चूर चूर होगा अखिलेश का एक और सपना। सपा मुखिया के ड्रीम प्रोजेक्ट पर आई आफत। जेपीएनआईसी को लेकर बाबा ने उठाया बड़ा कदम। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। सीबीआई जांच चल रही है और इसीलिए बबुआ इस बात को लेकर बौखला गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट टूटने की कगार पर है। याद कीजिए जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भ्रष्टाचार के घुन को अब समाप्त करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए। हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे। सीएम का संदेश साफ है कि यूपी में अब भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, जिस पर योगी सरकार लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में बसा जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी जेपीएनआईसी, जो समाजवाद के प्रतीक जेपी के नाम पर बना था, अब निजी कंपनियों के हवाले होने की तैयारी में। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि इस बहुमुखी केंद्र को सालाना 10 करोड़ रुपए की लीज पर निजी कंपनियों को सौंप दिया जाए। खास बात यह है कि लीज की शर्तों में पहले 3 सालों तक कोई किराया नहीं लिया जाएगा। योगी सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट में हो रहे घोटाले का भांडाफोड़ किया था। सीएम योगी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में खुद बताया कि किस तरह सपा सरकार में एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। बाबा ने कहा कि जेपीएनआईसी मामले में जांच चल रही है, इसलिए बबुआ बौखलाए हुए हैं। सुनिए पहले सीएम योगी ने क्या कहा था, उसके बाद बताएंगे जेपीएनआईसी मामले की पूरी कहानी। जेपीएनआईसी सेंटर जो बनना था लखनऊ में, इसकी लागत थी मात्र 200 करोड़ और 2017 मार्च तक 860 करोड़ खर्च हो गया और अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। सीबीआई जांच चल रही है और इसीलिए बबुआ इस बात को लेकर बौखला गए हैं। ये प्रोजेक्ट अखिलेश सरकार का वो सपना था जिससे 2013 में शुरू किया गया था। विश्व स्तरीय ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर, मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज कोर्ट्स और 750 कारों की मल्टी लेवल पार्किंग जैसी सुविधाओं से लेस जेपीएनआईसी समाजवाद की विरासत को मजबूत करने का प्रतीक था। लेकिन इस प्रतीक के माध्यम से एक बड़े भ्रष्टाचार का खेल भी चल रहा था और इस बात का खुलासा तब हुआ जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। लिहाजा योगी ने सरकार द्वारा इसे ठप कर दिया गया और करोड़ों रुपए के खर्च के बावजूद प्रोजेक्ट अधर में लटका रहा। अब जुलाई 2025 में कैबिनेट ने जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग कर एलडीए को सौंप दिया। एलडीए को आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल प्रक्रिया से रेवेन्यू शेयरिंग या लीज मॉडल अपनाने की छूट दी गई है, जो ट्रांसपेरेंट बताई जा रही है। लेकिन विपक्ष इसे साजिश करार दे रहा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से असली भ्रष्टाचार का तब पता चला जब रिपोर्ट में ये पाया गया कि इस प्रोजेक्ट में बजट से ज्यादा पैसे खर्च हुए। जेपीएनआईसी की शुरुआत 2013 में हुई थी और इसका अनुमानित बजट करीब 350 करोड़ था, लेकिन सपा सरकार के दौरान लागत बढ़कर 821 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। बीजेपी का आरोप है कि बिना ठोस कारणों के लागत को फुलाया गया, निर्माण कार्यों में पारदर्शिता की कमी थी और कई ठेकों को कथित तौर पर सपा के करीबी ठेकेदारों को बिना उचित टेंडर प्रक्रिया को ही दे दिया गया। जांच में यह भी पाया गया कि कई निर्माण कार्य अधूरे और निम्न गुणवत्ता के थे। ऑडिटोरियम, मल्टी लेवल पार्किंग और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे हिस्सों में खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया और तकनीकी खामियां भी उसमें पाई गई। बीजेपी का दावा है कि सपा ने जल्दबाजी में प्रोजेक्ट को दिखावे के लिए आगे बढ़ाया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जेपीएनआईसी के निर्माण के लिए दी गई ठेकों की प्रक्रिया पर सवाल उठे। आरोप है कि सपा सरकार ने अपने पसंदीदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखा। कुछ ठेकेदारों को बिना अनुभव के बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जिसके चलते प्रोजेक्ट में देरी और लागत में इजाफा हुआ। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर शुरू हुआ था, जिसका जिम्मा रियल एस्टेट कंपनी शालीमार को मिला था। परिसर कुल 18.6 एकड़ में फैला है, जिसमें 107 कमरों का लग्जरी होटल, जिम, स्पा, सैलून, रेस्टोरेंट,
2000 सीटों वाला कन्वेंशन हॉल, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, 7 मंजिला पार्किंग जिसमें करीब 750 गाड़ियों की कैपेसिटी है, जयप्रकाश नारायण म्यूजियम और 17वीं मंजिल पर हेलीपैड बनाया गया। सीएम योगी कहते हैं कि लूट के नाम पर किस तरह से तांडव था। यही नहीं, जेपीएनआईसी सोसाइटी जो इस प्रोजेक्ट को संचालित करने के लिए बनाई गई थी उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बीजेपी का कहना है कि इस सोसाइटी का गठन सपा नेताओं के करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। सोसाइटी के फंड्स के इस्तेमाल में पारदर्शिता की कमी और अनियमितताएं पाई गई, जिसके चलते योगी सरकार ने 2025 में इसे भंग कर एलडीए को सौंप दिया। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश ने जेपीएनआईसी को अपने शासनकाल में प्रचार का हथियार बनाया। प्रोजेक्ट को जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी प्रतीक से जोड़ा गया, लेकिन इसका असली मकसद सपा की छवि चमकाना ही था। वही अखिलेश यादव इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। सपा मुखिया जेपीएनआईसी को खरीदने की बात भी कह चुके हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि इसे खरीदना सपा के लिए इतना आसान नहीं होगा। 821 करोड़ रुपए के कर्ज, भ्रष्टाचार के पुराने दाग और सरकारी मशीनरी की दीवारें, ऐसे अखिलेश का जेपीएनआईसी को खरीदना एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा लगता है। सवाल ये भी है कि क्या ये महज एक राजनीतिक बयानबाजी है, कहीं इसके पीछे कोई और रणनीति तो नहीं। बहरहाल जेपीएनआईसी के निजीकरण का प्रस्ताव अब शासन के पास है। अगर ये पास होता है तो पहले 3 साल बिना किराए के लीज और बाद में 10 करोड़ रुपए सालाना की लीज पर निजी कंपनी इसे चलाएंगी। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।